हाँ तो भाई लोग, हम आ चुके हैं एक और नए टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ये टॉपिक है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब क्लास 9th चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग ज़रूर देखा करें मेरी स्टडी लॉजिक वीडियोस। तो मैं आप लोगों का भाई यूएम भाई हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसमें हम मोटा पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही डीप में नहीं पढ़ा जाएगा या समझा जाएगा। और आज इस चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहली बात हुई कि हिस्ट्री क्या होती है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है, मतलब हिस्ट्री के मदद से हम पास्ट इवेंट्स, मतलब पास्ट में जो भी कार्य हुआ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसी को हिस्ट्री कहते हैं। और अब आते हैं सोर्सेस पे कि कैसे हम हिस्ट्री को स्टडी करें। तो दो सोर्स हैं हिस्ट्री को जानने का। पहला है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स और दूसरा है लिटरेसी सोर्स। तो दोस्तों आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स मतलब जैसे बिल्डिंग, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सभी चीज़ें, जैसे कि जैसे कोई मॉन्यूमेंट हो, बिल्डिंग हो, टेम्पल हो, उसके द्वारा हम जाने कुछ तो हिस्ट्री के बारे में, तो वो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स कहलाता है। और दूसरा आता है लिटरेसी रिसोर्स। लिटरेसी मतलब लिखी हुई चीज़ों से हम पता लगाएं कि ये कब का है, कैसे है, तो उसी को हम लिटरेसी सोर्स कहते हैं। तो आता है दूसरा टॉपिक जो कि है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स में आते क्या क्या हैं। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स में आता है ओल्ड बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, पैलेस, टेम्पल, etc। कॉइन्स भी आते हैं, इंस्क्रिप्शन भी आते हैं। तो आप लोग जैसे समझें। तो अब हम चलते हैं बुक के टॉपिक की तरफ। तो अब हम थोड़ा बहुत समझेंगे और आप लोगों को बता दूं दो चीज़ें, एक ऑटोबायोग्राफ़ी, एक बायोग्राफ़ी। तो जो ऑटोबायोग्राफ़ी होती है, जब कोई आदमी अपने बारे में खुद लिखे, मतलब कोई बुक बनाए उसमें अपने बारे में वो खुद लिखे, तो वो ऑटोबायोग्राफ़ी कहलाती है। और बायोग्राफ़ी जब कोई आदमी अपने बारे में कोई दूसरा आदमी लिखे तो वो कहलाता है बायोग्राफ़ी। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अब बुक के टॉपिक के तरफ। तो आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम तो सुना ही होगा। ये भारत का सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है और सबसे पहला। तो आप लोगों को बता दूं सिविलाइजेशन होता क्या है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, जैसे विकास होना, बाहरी विकास होना, अपने देश में कुछ मतलब डिस्कवर होना, विकसित होना, यही सिविलाइजेशन कहलाता है। और कल्चर मतलब संस्कृति होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हिस्ट्री मतलब बहुत ही लंबे समय पर जो हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो थे ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई थी राइटिंग की। तो अब आप लोग कहेंगे कैसे वो लोग जानते थे, क्या करते थे। तो वो लोग पिक्चर्स बनाते थे, पिक्टोग्राफी जिसको कहते हैं। स्टोन्स पर पिक्चर बनाते थे और वो हम लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब उसको हम कह सकते हैं डेसिफर्ड,
आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ दिया गया है डेसिफर्ड एंड मार्क बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड 5000 ईयर्स एगो। तो मतलब जो भी वो लोग लिखते थे हमें अच्छे से समझ में नहीं आता था, ना हम उसे पढ़ सकते थे। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया तो उसकी जो लैंग्वेज थी, मतलब लिपि थी, वो थी, अभी बताता हूँ मैं। जो उसकी लिपि थी वो थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहाँ गया, देख सकते हैं, सिंधु सरस्वती नदी के किनारे उनका सिविलाइजेशन हुआ था। और वो लोग पॉटरी, सील्स मतलब ठप्पे मारते और पॉटरी करते थे। और इस स्क्रिप्ट ऑफ फॉर राइटिंग को पिक्टोग्राफी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और ये डेसिफर्ड होता था, मतलब इसको हम पढ़ नहीं सकते थे, जान नहीं सकते थे। ये दिया गया है, इसको हम लोग सिंधु लिपि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस को हम हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु लिपि रखा गया। तो उसी समय और भी देशों में तो सिविलाइजेशन हुआ होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज के समय में ईरान, इराक को कहा जाता है। और यहाँ पर सुमेरियंस जो रहते थे वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, जो कि हमें समझ में नहीं आता था। अब आते हैं दूसरे स्क्रिप्ट पर, हेरियोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इजिप्ट। मतलब इजिप्ट जो है, एंशियंट इजिप्ट जो है, वहाँ का स्क्रिप्ट हेरियोग्राफिक स्क्रिप्ट था। और ये जब हड़प्पा सिविलाइजेशन जब अपने देश में आया था, तभी ये इन जगहों पर विकसित हुआ था ये सब। मतलब हेरियोग्राफिक स्क्रिप्ट, मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, इजिप्ट में हेरियोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो जितने भी ये थे स्क्रिप्ट, इनको हम पढ़ नहीं सकते थे, ना इनके बारे में जान सकते थे, ये बहुत ही कठिन थे। तो चलते हैं अब हम दूसरे पेज पर और दूसरे टॉपिक को रीड करते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है, तो फ्रॉम अबाउट 400 BC। तो आप लोगों को बता दूं, ये BC जो दिया गया है इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब ईसा मसीह जी के जन्म की पहले जो डेट्स होंगी वो BCE में होंगी। और ये बैकवर्ड काउंटिंग होती है इस डेट की। तो मतलब 4000 BC, मतलब 400 BC अबाउट लगभग। ए स्क्रिप्ट नोन एज ब्राह्मी वाज यूज्ड इन पार्ट्स ऑफ। तो एक स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी लिपि, मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो वो जो स्क्रिप्ट थी वो अपने इंडिया में बहुत ही विकसित थी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, और मतलब अपने देश में, जैसे कि एम्परर ऑफ अशोका, यहाँ पर वो बहुत विकसित थी। और गंगा वैली, मतलब नॉर्थन इंडिया की तरफ। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस एज में आयरन एज पीपल आर इन साउथर्न इंडिया, मतलब जो साउथर्न इंडिया के लोग होते थे उनको हम आयरन एज पीपल के नाम से जानते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट जर्नी ऑफ स्क्रिप्ट्स इन हायर ग्रेड्स। आप जब थोड़ा और आगे जाएंगे तो स्क्रिप्ट्स के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो ये यहाँ दिया गया है, ब्राह्मी से रेलिंग अराउंड द सांची मध्य प्रदेश। तो जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है इसका हमें सबूत जो है वो सांची के मध्य प्रदेश में मिला था। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ये तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दिया गया है द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री कैसे करें। तो इसका तो एक सीधा सा अच्छा सा दिया गया है आपको। आप लोग देख सकते हैं, ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन रिफर्स टू ग्रेजुअल फिजिकल एंड जेनेटिक चेंज। तो जो स्टडी की जाती थी वो मतलब जैसे पुराने
लोगों को जो लोग मतलब कैसे रहते थे, उनका शरीर कैसे होता था, बदलाव हुआ, अब के ह्यूमन्स कैसे हैं। तो इसी चीज़ से हम स्टडी करते हैं किसकी, ह्यूमन हिस्ट्री, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री की। तो आप लोगों ने एक चीज़ देख लिया होगा कि यहाँ पर दिया गया है विच आवर अर्ली एंसेस्टर नोन एज एंथ्रोपोलॉपिचेनेस। तो जो हमारे पूर्वज थे उनका जेनेटिक नेम ऑस्ट्रोलोपिचनेस था, जिसका मतलब ऑस्ट्रेलीज मीन्स था साउथर्न और पिचेस मीन था प्राइमेट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं इन्वॉल्व इनटू मॉडर्न ह्यूमन। और आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडर्न ह्यूमन है, मतलब हम लोगों को साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो हम लोगों का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं कल्चरल एवोल्यूशन। तो ये कल्चरल एवोल्यूशन क्या है, अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझेंगे और अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे आगे की चीज़ों के बारे में। तो चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कल्चरल एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस एडाप्टेड टू देयर सराउंडिंग ड्यूरिंग क्वाटरनिक पीरियड इंक्लूडिंग द प्रेजेंट। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वाटरनिक पीरियड किसको कहते हैं। तो लास्ट 26 लाख ईयर्स, मतलब लास्ट की जो 26 लाख ईयर्स थे उनको मिलाकर और अभी के प्रेजेंट के जो पीरियड है उनको हम क्वाटरनिक पीरियड कहते हैं। टू सर्वाइव द चेंजिंग क्लाइमेट एंड। तो जब जैसे क्लाइमेट में कोई रहता है तो उसको उसी क्लाइमेट में रहना पसंद होता है, वरना उसकी मतलब तबीयत नहीं, मतलब वो बीमार पड़ जाता है। अगर मान लीजिए कि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आप वहाँ पर मतलब वहाँ का क्लाइमेट आपके शरीर को एकदम बढ़िया से फिट कर दिया है। अगर आप पहुँच जाएं अफ्रीका में तो वहाँ तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पुरानी प्रजातियां और हैं हमारे ह्यूमंस की, तो उनका भी नाम है होमो इरेक्टस एंड होमिनिन। ये भी एंसेस्टर्स हैं, मतलब पुराने लोग हैं। तो आपको बता दूं कि ये लोग जो थे होमो इरेक्टस, ये लोग स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के बनाए हुए हथियारों का यूज़ करते थे जानवरों को मारने में, उनकी हड्डी तोड़ने में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते थे। तो हमारे जो सबसे पुराने पूर्वज हैं वो होमो इरेक्टस कहे जाते हैं। और अब आता है होमिनिन। ये होमिनिन एक ऐसा पहला प्रजाति था जो कि अफ्रीका में रहता था, और अफ्रीका से ये लोग निकलकर हमारे एशिया यूरोप में घूमने लगे, और यही आज के समय में होमो सैपियंस हैं। तो जो पुराने समय की स्टडी करते हैं, मतलब हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उनको हम लोग आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप लोगों ने इसे तो देखा ही होगा। और जो ये लोग थे, मतलब होमिनिन या होमो इरेक्टस, ये दोनों लोग मतलब अपने फूड और शेल्टर के लिए इधर उधर टहलते रहते थे, मतलब भोजन और रहने की व्यवस्था को ढूंढते रहते थे। और ये लोग हथियार जो बनाते थे वो स्टोन्स के ही बनाते थे। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हु वर आवर एंसेस्टर्स।
तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने जो पूर्वज हैं वो कौन हैं। तो द अर्लियर सेटलमेंट्स अफ्रीका, एशिया एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिल कोएग्जिस्टेड मिलियन अर्लियर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मतलब हमारे व्यवहार से या हमारे बोलचाल या हमारे शक्ल से मिलते जुलते लोग होंगे, वही तो होंगे ना हमारे पूर्वज। तो हमारे पूर्वज होमनिन हैं, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया वो लोग अफ्रीका में रहते थे, और वो लोग पहले ऐसे लोग थे जो ट्रेवल किए और घूमते घूमते एशिया यूरोप में पहुँचे, और आज के समय में वो होमो सैपियंस हैं। तो चलते हैं अब हम दूसरे टॉपिक पर। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये फ़नी वीडियो मतलब एकदम आसान तरीके में पढ़ाने वाली वीडियो अच्छी लगेगी, और आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मतलब ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं हिस्ट्री के बारे में कि मतलब पुराने समय में क्या कैसे कहाँ क्या हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग नहीं मतलब आर्कियोलॉजिस्ट। और आप लोग देख सकते हैं ये स्कल का स्ट्रक्चर्स, ये होमो सैपियंस का स्ट्रक्चर है, और जो ये पुराने लोग हैं इनका स्ट्रक्चर है। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अलग बनावट है, देख सकते हैं सभी जगह अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो चलते हैं अब हम दूसरे टॉपिक पर और दूसरे पेज पर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में आते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए आप लोगों को थैंक यू, बने रहने के लिए थैंक यू।